घर की जो अलमारियां हैं उन पे दीमक तो नहीं लग रही, आसपास मकड़ियाँ ज़्यादा तो नहीं है, आसपास आपकी जो बिल्लियाँ हैं वो अपने बच्चे तो नहीं कर रही, स्नेक्स आपके अंडा तो नहीं दे रहे। अगर जो आपके घर का साउथ वेस्ट है उसमें बाहर की तरफ ऐसा ना हो कि कुत्ते साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके रो रहे हो, अगर ये सब चीज़ें हैं, या जानवर बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो उससे भी होता है कि आपके घर के आसपास स्पिरिट्स हैं। जो वास्तु है वो हम काल पुरुष से देखते हैं, तो काल पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो अगर आप भगवान के, आप बेसिकली सोचे काल पुरुष हमारे एक तरह से देव हैं, तो उनके सर पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और अगर हम वहाँ कोई भी नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारे घर की नेगेटिविटी को बढ़ाएगा ही। जब आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बदले की भावना ये सब ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर का जो दानव है वो बाहर ज़्यादा आ रहा है। आज की शाम आपके नाम। अब आइए एक खास मेहमान जिनका नाम है निकिता। जी हाँ, आपको पता है आपके घर में वास्तु क्या काम करता है, वास्तु दोष होते क्या हैं और ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कैसे करते हैं। ग्रह, वास्तु, घर में कलेश होना, झगड़ा होना किसी बात को लेके, तो वो हमारा एक पैटर्न है जो वो कैसे काम करता है इस वास्तु में। आइए हम सब जानते हैं अब उसके बारे में। तो निकिता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी है आपको टीवीटी में देख के, और आज टीवीटी की सारी टीम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। तो हमें बताइए कि एक वास्तु हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। देखिए, वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो कहने को कुछ भी नहीं है लेकिन कहने को बहुत बड़ी है। आप कहीं भी जाते हैं वहाँ का ऑरा कैसा है, वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आपको कोई हैवीनेस फील हो रही है, आपको किसी तरह की नेगेटिविटी फील हो रही है, उसको हम वास्तु कहते हैं। अब जैसे अगर आपको जानना है कि कहीं पे भी वास्तु कहाँ का अच्छा है या नहीं है, सबसे पहले तो आप कहीं भी किसी जगह जाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो गया, शोरूम हो गया, किसी का घर हो गया, तो एक आपको जाते ही एक वाव फील आती है कि हाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो तभी अच्छा लगेगा जब वहाँ का वास्तु अच्छा होगा। लेकिन आप कहीं पे भी जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे स्मेल आ रही है, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो आपको खुद भी ऐसी जगह जाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो एक जगह की जो वास्तु है वो यही डिनोट करता है कि वहाँ पे आपको कैसा अच्छा लग रहा है, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है। फिर अगर हम ऐसे ही देखें तो जैसे हम इंसान हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे ही एक घर में भी वास्तु होता है। तो अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे ठीक करें, उसमें कोई भी दोष है वो देखें, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें लगता है कि हम ठीक कर सकते हैं तो वो करें। अब कैसे जाने कि आपके घर में किसी तरह का भी कोई भी दोष है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमारी घर की जो दीवारें हैं, घर की जो अलमारियां हैं उन पे दीमक तो नहीं लग रही, आसपास मकड़ियाँ ज़्यादा तो नहीं हैं, आसपास आपकी जो बिल्लियाँ हैं वो अपने बच्चे तो नहीं कर रही, स्नेक्स आपके अंडा तो नहीं दे रहे। अगर जो आपके घर का साउथ वेस्ट है उसमें बाहर की तरफ ऐसा ना हो कि कुत्ते साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके रो रहे हो, अगर ये सब चीज़ें हैं, या जानवर बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो उससे भी होता है कि आपके घर के आसपास स्पिरिट्स हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके घर के 100-150 मीटर के अंदर अंदर हॉस्पिटल है, मंदिर है, फायर स्टेशन है, कोई भी बड़ा इलेक्ट्रिक पोल है, ये सब चीज़ें कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए, ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब कोई भी मंदिर जा रहा है तो वो अपने दुख भी लेके जाता है, नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, हॉस्पिटल जा रहा है, बीमार है, नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके घर के आसपास के ऑरा को भी ख़राब करती हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वास्तु मतलब सिर्फ घर की बात नहीं, वास्तु में बाहर का भी उतना ही रोल प्ले होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी कूड़ा इकट्ठा ना हो, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम आपका ब्लॉक ना हो, प्रॉपर लाइट्स हो।
अब जैसे हम एक ये भी चीज़ कहते हैं कि ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आप कुछ भी बात करते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिन में एक बार तो आपके मुंह पे लक्ष्मी जी मतलब सरस्वती जी आती ही हैं। अब वो कब आए आपको नहीं पता, इसलिए जब भी बोलते हैं सोच समझ के बोलिए। सेम ऐसे ही है कि लक्ष्मी जी दिन में आपके घर में कब आए आपको नहीं पता, तो अगर हमें उनका स्वागत सिर्फ दिवाली पे क्यों करना है, हमें तो पूरे साल चाहिए ना कि लक्ष्मी जी घर पे आए। तो जब तक उन्हें वो ऑरा नहीं मिलेगा घर के बाहर, वो कैसे आएंगी। उसके लिए आपको एरोमेटिक आप कुछ जला सकते हैं, आप कपूर जलाइए, लाइट्स हो, डेकोरेशन हो, आपका जो नेम प्लेट है वो अच्छा, उन्हें कैसे पता चलेगा किसका घर है, उसके लिए नेम प्लेट ज़रूरी है। उसके लिए अच्छे से पेंट होना ज़रूरी है कि आपका जो गेट है वो अच्छे से पेंट हो। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम इसके लिए घर के अंदर की भी बात करें कि जो घर के अंदर का वास्तु हो गया, तो इस पे भी हर जगह की अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा जो पूरा ब्रह्मांड बना है वो 5 एलिमेंट से बना है। अब आपको घर के अंदर हर एक चीज़ का देखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है या क्या चीज़ कहाँ पे हो। अब एयर एलिमेंट में आप फायर का सामान रख देंगे या फायर एलिमेंट में आप वाटर का सामान रख देंगे, तो वो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट हो जाएगा और उससे चीज़ें खराब ही होंगी। तो अब अगर हम घर के अंदर की बात करें, तो अगर हम कपल के रूम की बात करें, जो जैसे हो गए कि न्यूली मैरिड कपल हैं, तो न्यूली मैरिड कपल के लिए क्या है, हमें लव और रोमांस चाहिए, हमें उनके आगे फैमिली ग्रोथ चाहिए, हमें चाहिए कि उनमें पीस और हार्मनी हो। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि उनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ और साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट को बेसिकली बोलते हैं अर्थ एलिमेंट है, तो वहाँ पे ठहराव है। अब अगर हम बात करें, अब कई जगह ऐसे होते हैं कि वो मास्टर बेडरूम बनाते हैं, तो हमें लगता है कि वो हम पेरेंट्स को रूम दें, लेकिन पेरेंट्स की जब एक एज हो जाती है, जब उन्हें फैमिली ग्रोथ नहीं चाहिए या उनकी रिटायरमेंट की एज आ गई, तो हमें उस हिसाब से अपने रूम्स को चेंज करना पड़ता है। पेरेंट्स की बात करें तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का कमरा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। अब उन्हें ज़िंदगी में ठहराव चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा इधर उधर की बातों में दिमाग ना लगाएं, जैसे बोलते हैं कि ध्यान लगाएं। तो ये जैसे ये एक घर है, एक घर में एक बेडरूम माता पिता का है, एक बेडरूम बेटों का है और एक बेडरूम बेटों के बच्चों का है, और एक बेडरूम या कुछ भी कह दो कि एक मेड का हो सकता है, ड्राइवर का हो सकता है, इस टाइप का, और एक किचन है, बाकी वॉशरूम है। तो ये भी निर्धारित वास्तु से ही सब कुछ करता है, सब वास्तु से ही निर्धारित। तो एक परफेक्ट वास्तु किस तरीके का होना चाहिए? हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को क्या है, बच्चों को भी कंसंट्रेशन चाहिए, बच्चों को चाहिए कि वो बिल्कुल शांति में पढ़ें। उन्हें अब हम बोलते हैं कि आप हमेशा सुबह पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई होती है। तो सुबह की बात करें तो सनराइज कहाँ से होता है, सूरज की धूप तो ज़्यादा बढ़िया वहीं से ही आएगी। इसलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आप बच्चों का कमरा रखो, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसलिए ही हम पेरेंट्स को भी उधर का ही कमरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में वो कमरा सबसे ज़्यादा रिलैक्स भी होता है, इस वजह से। अब अगर हम बात करें कि गेस्ट रूम की, कि आपका गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए, तो गेस्ट रूम के लिए जो है वो है नॉर्थ वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो एयर एलिमेंट होता है। गेस्ट आपका आएगा लेकिन ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। यही अगर आपने अगर गेस्ट को साउथ या साउथ वेस्ट का रूम दे दिया, वो तो आपके घर को अपना घर मान के बैठ जाएगा। अब अगर हम लड़कियों की बात करें, कुछ आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमारे बच्चियों की शादी नहीं हो रही, तो इस केस में हम कहते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट उनको दे दीजिए, क्योंकि एयर एलिमेंट है, उनकी शादी जल्दी होगी। ऐसे ही हर किसी के लिए रूम है। अगर हम किचन की बात करें तो किचन के लिए साउथ ईस्ट ज़्यादा हम अच्छा मानते हैं कि साउथ ईस्ट हमारा किचन के लिए है। लेकिन अब किचन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जिस एरिया में आपका गैस स्टोव हो, उसी सेम लाइन में आपके सिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर पानी और आग को आप एक साथ रख रहे हैं। या तो आप एल शेप में रख लीजिए, ऑपोजिट रख लीजिए। अब इसमें हम कहते हैं कि जब जो वुमेन है उसका आधे से ज़्यादा टाइम किचन में जाता है,
तो किचन की आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जब भी वो खाना बनाए तो वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ देख रही हो। सेम वही रीज़न कि कंसंट्रेशन से बनाएंगी तो क्रोध नहीं आएगा, तो उनका प्यार मिला होगा। एक अच्छे घर में एक वास्तु दोष की पहचान कैसे होती है? तो एक अच्छे घर में एक वास्तु दोष की पहचान ऐसे होती है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, पिता बेटे में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, पैसों की कमी आ रही है, एकदम से जॉब जा रही है, आपके घर में चोरी हो रही है, इधर उधर आपके गंदगी होगी, जाले लगे होंगे, आपके घर में छिपकलियों का आना भी एक तरह से ये माना जाता है। आपका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस आपका बंद हो सकता है। आपके खर्चे घर में बढ़ जाते हैं जो कि बेफजूल खर्च आप कहते हैं कि होते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, एकदम से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है। तो अगर कोई इसको जैसे कंट्रोल करना चाहे कि दोष है, और तो वो क्या पूजा पाठ करे, क्या करे कि उसके घर में वास्तु दोष ना रहे? कुछ चीज़ें वो अपने आप पूजा अर्चना करके किस भगवान को माने, किसको, तो कैसे कर सकते? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो मुझे लगता है सारा खेल दिमाग का है। ठीक है, आपको पहले उससे स्ट्रांग होना पड़ेगा। और पूजा अर्चना से पहले आपको ये भी देखना होगा कि घर में कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो होती इतनी सी है मगर हमें नहीं दिख पाती, या वो इतनी सी चीज़ ही हमारी बड़ा कारण बन जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ घर की एंट्रेंस की, घर में अगर आप घुसते ही आप अगर अपनी स्लीपर्स उतार रहे हैं तो आप एक तरह से बाहर की नेगेटिविटी घर के अंदर ला रहे हैं, तो आपकी घर के अंदर नेगेटिविटी ऐसे आ गई। दूसरा हो गया, आपके घर का सेंटर अगर काफ़ी हैवी है। अब अगर हम पुराने टाइम की बात करें, हमारा सेंटर सबसे हल्का होता था, ओपन टू स्काई होता था, तो ऐसे ही आज भी होना चाहिए कि सेंटर आपका हल्का हो। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो ज़्यादा हैवी हो। अगर आपके घरों में इवन इसमें इतना भी होता है कि आपके जो आप पौधे घर में लगा रहे हैं वो किस बालकनी में ज़्यादा बड़े होने चाहिए, किस में छोटे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बालकनियों में छोटे गमले होने चाहिए, और जो हैवी और बड़े गमले होते हैं वो साउथ वेस्ट और वेस्ट में होने चाहिए। इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। वॉशरूम्स का फ़र्क पड़ता है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में वॉशरूम हो ही ना, और अगर है तो आप कोशिश करिए आप उनको कम से कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके घर के वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वास्तु है वो हम काल पुरुष से देखते हैं, तो काल पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो अगर आप भगवान के आप बेसिकली सोचे, काल पुरुष हमारे एक तरह से देव हैं, तो उनके सर पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और अगर हम वहाँ कोई भी नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारे घर की नेगेटिविटी को बढ़ाएगा ही। तो जैसे अब कोई भी है घर में, बूढ़े लोग जिंदा हैं, जवान लोग मर रहे हैं, वास्तु दोष है, लोगों को पता बात क्या है, लोगों को सच में ही नहीं पता लगता कि दोष आ कहाँ से रहा है। पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तुमने कुछ किया है, गलती से हो गया है, कुछ ऐसा अपराध हो गया, अनजाने में हो गया है जिसकी क्षमा याचना। तो एक बार बस उन्हें इतना गाइड कर दो कि वो किस भगवान की पूजा करे। ठीक है, तो अगर हम पूजा की बात करें तो सबसे जो बेस्ट रेमेडी होती है वो है कपूर। अब आजकल एक आता है कि आप छोटा सा हवन कुंड ले सकते हैं, उसमें आप हवन सामग्री डालिए, कपूर डालिए, और उसको आप पूरे घर में आप जलाएं। पूरे घर, हर कमरे में लेके जाइए, और उसकी जो उसकी धूप है आप उसको सब जगह जलाएं। आप इसको, अगर आपको लग रहा है घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इससे भी आपके घर का जो ऑरा है वो क्लिंज होता है। और ना ही सिर्फ कमरों में, आपको इसको बाथरूम में भी लेके जाना है, आपको इसको बालकनीज में भी लेके जाना है, और घर के फ्रंट डोर पे भी लेके जाना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके घर पे अगर हम कहें कि घर में जो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या कुछ भी नेगेटिव चीज़ आ रही है, उनके कारण और ये भी हो सकता है कि आपके घर में किस तरह से आपने चीज़ों की प्लेसमेंट करी हुई है, किस तरह से आपने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अब आपके घरों में कभी भी ऐसी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़े दिख रहे हों,
जिसमें आपके शिप हो लेकिन वो डूबती हुई हो। आपके घरों में एलिफेंट की फोटोज नहीं होनी चाहिए, ना उनके स्कल्पचर्स होने चाहिए, लायंस की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आप वायलेंस को और बढ़ावा दे रहे हैं। रोते हुए बच्चे नहीं होने चाहिए, या कोई ऐसी फोटोज है, हमें लगता है विलेज की फोटो तो है लेकिन जो उसमें लोग हैं वो मतलब प्रॉपर वस्त्र में नहीं है। इन चीज़ों से भी आपके घर की नेगेटिविटी बढ़ती है, हमें नहीं पता चलता। घर में घड़ी बंद होना, जैसे घड़ी बंद होना, बिल्कुल घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। आपके फटे हुए जूते आपके नहीं रखने चाहिए। लेदर अगर आपका हल्का सा भी खराब है, आप वो लेदर को आपको उन्हें फेंकना है। तो एक बार जैसे कि एक कहानी थी, और एक बहुत ही प्रचलित एक कहानी है कि जब कहा जाता है कि रावण बहुत ज्ञानी था, रावण बहुत ही बड़ा पंडित था। तो उसमें जब ये थी कि जब वो समुद्र किनारे एक मंथन चल रहा था, यानी कि जब श्री राम जी को समुद्र ने बोला कि अब उन्हें शिव जी की पूजा करनी है, तो वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। बट उस पूजा को पूजा पूरी करने के लिए वहाँ पे एक पंडित का होना बहुत ही ज़रूरी था। सो उसी के लिए जामवंत जी ने कहा कि इस दूर तक एरिया में केवल एक ही पंडित है जिसका नाम रावण है। तो रावण के पास इनविटेशन मतलब एक न्योता भिजवाया गया, और रावण ने बोला कि शिव जी का वो भक्त है, ज्ञानी है, और शिव को मानता है कि अगर उनकी पूजा है तो मैं आता हूँ। तो जब वो आया, लेकिन उन्होंने जामवंत जी से कहा कि जिनके यहाँ पे पूजा करनी है क्या वो जोड़े से है या नहीं है। तो अब जामवंत जी ने कहा कि नहीं भाई, जिन्हें पूजा करवानी है वो अपनी पत्नी के लिए ही पूजा कर रहे हैं। तो रावण ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाके बोलो कि मैं कल आऊँगा पूजा करने, और मैं जोड़े से ही उनकी पूजा करूँगा, उनकी पत्नी पहुँच जाएगी। तो एक कहते हैं ना, मर्यादा में रह के भी एक दुश्मन ने एक काम किया है, कि एक सतयुग था कि लोगों ने देखो उतना काम किया, और एक आज कलयुग है। तो कलयुग का सबसे बड़ा दानव कौन है, आप बताओ। आजकल के टाइम का सबसे बड़ा दानव मुझे लगता है कि हम खुद हैं। अगर हम सारे युगों की बात करें तो जैसे सतयुग में क्या था कि दानव और भगवान दोनों अलग अलग जगह पैदा हुए थे, ठीक है। त्रेता युग में क्या था, दोनों अलग अलग देश में पैदा हुए थे, जैसे राम और रावण हो गए। उसके बाद द्वापर युग में एक ही घर में पैदा हुए थे, जैसे किशन जी और कंस हो गए। और आज के टाइम पे कलयुग में हमारे अंदर ही दानव है। अब कैसे आपको पता चले कि आपके अंदर दानव है? जब आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बदले की भावना ये सब ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर का जो दानव है वो बाहर ज़्यादा आ रहा है। तो आजकल का जो दानव है वो हम खुद ही हैं। अगर लोग लोगों से लड़े ना और प्यार से बात करें, लोग लोगों को देख के जले ना, तो दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लोगों को लगता है कि किसी की नौकरी खा के, ये कुछ भी मान लो, किसी को नुकसान करके, किसी के साथ बदतमीजी करके कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो एक परिणाम उसके स्वरूप उसको आ जाएगा। तो अच्छा, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे अगर एक बात बताएं लोगों को कि एक व्यक्ति का एक साधारण जीवन कैसा व्यतीत होना चाहिए, तो एक बार बताएंगे। साधारण जीवन कैसा होना चाहिए, वो सबसे पहले तो आपको उसके लिए लालच छोड़ना पड़ेगा। आसान नहीं है, लेकिन लालच का मतलब एक तरह से आपको किसी से भी जेलसी फील अपने आप को कम कराना होगा कि इसके पास आईफोन क्यों है, या इसके पास BMW क्यों है, या ये मेरे से सुंदर कैसे है, इसके पास महंगे कपड़े क्यों हैं। आपको जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपके पास है शायद आज के वक्त आपके लिए वही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। और जब आप खुद मेहनत करेंगे तो हो सकता है कल आपके पास भी आईफोन हो, आपके पास भी BMW हो, लेकिन वो आपकी खुद की मेहनत से आएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यही किसी से बदले की भावना से लेना, छल कपट से चुरा लेना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जो दानव है वो बाहर आता है। तो साधारण जीवन जीना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी मेरी भी कोई एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में आने के बाद समझ आया है कि
इन चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। अगर आप सोचोगे यार इसने मुझे ये कह दिया, अब आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, तो वो तो कह के चला गया, लेकिन आप परेशान होते रहोगे, 2 घंटे 4 घंटे वही चलता रहेगा। फिर अब आप सोचोगे इसने मुझे ये कहा तो अब मैं कैसे इससे बदला लूँ, फिर आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाओगे। वो सब छोड़ के आप ये सोचो ना, ठीक है उसने जो कहना था कह दिया, मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूं, आपको उस पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। जो भी सारी लेडीज़ हैं, जो भी सब घरों में लेडीज़ रहती हैं, उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि घर में अच्छा खाना बनाएं, अच्छी सुगंध उसमें आए। और कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के ऊपर नीचे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जहाँ से आपको खाने की स्मेल अच्छी नहीं आती है, तो हमारे पास इसका भी सल्यूशन है। इसके लिए आप अपनी किचन की विंडो के पास कपूर जला दें। इससे आपके जो किचन है उसमें हमेशा खुशबू बनी रहेगी और आपको भी वो नेगेटिव आपको भी वो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा खाना बनाते हुए।